चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि लघुगणक के आधार पर गणन प्रक्रिया क्या होती है और लघुगणक के किन सूत्रों के माध्यम से हम गणन प्रक्रिया को संपादित करते हैं। इसके बाद लघुगणक और प्रतिलघुगणक कैसे देखा जाता है, लघुगणक सारणी से लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल से लॉग कैसे देखते हैं और एंटी लॉग कैसे देखते हैं ये देखेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे लघुगणक टेबल की सहायता से गणनाएं किस प्रकार की जाती है और पूर्णांश जब बार में होता है तो गणनाएं कैसे की जाती है। ये इस मॉड्यूल में हम आप के साथ पढ़ेंगे, देखेंगे। इसका लर्निंग आउटकम आपके लिए कर दें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लॉग टेबल क्या है, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। फिर सूत्र के माध्यम से कैसे आप सामान्य गणना को लॉगरिथम्स में बदल सकते हैं, लघुगणक में कैसे बदल सकते हैं, ये सीखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि लॉग टेबल से मान देखकर किस प्रकार से प्रश्न हल किया जाता है और अंत में आपको व्यवहारिक प्रश्न हल करना आपको आ जाएगा, आप सीख सकेंगे। तो चलिए हम विषय पर आते हैं। हमको यदि कोई बड़ी गणना करना है तो लघुगणक तालिका के माध्यम से, लॉग टेबल के माध्यम से हम वो गणनाएं कर सकते हैं। अब ये जो गणनाएं होती हैं उसकी क्या स्टेप्स होंगी, किस क्रमांक में, किस क्रम में आपको वो गणनाएं करना है और उत्तर लाना है, ये हम देखते हैं। सबसे पहला काम होता है कि हमको जो हमारा गणना दी हुई है, जो गुणा भाग जोड़ घटाना आपके घात या मूल दिया हुआ है, उसको सूत्रों के माध्यम से लॉग में बदलते हैं, लघुगणक में उसको सूत्रों के माध्यम से बदलते हैं। फिर लघुगणक तालिका या लॉग टेबल के माध्यम से हम प्रत्येक का लॉग देखकर उनका जोड़ घटाना करते हैं। फिर जो आता है उसका हम एंटी लॉग देखते हैं, जो भी आता है उसका एंटी लॉग देखा जाता है, प्रति लघुगणक कहते हैं, वो प्रति लघुगणक तालिका में देखेंगे। ये सब हम आगे देखते हैं। और इसके बाद जो प्रति लघुगणक तालिका से जो भी मान आता है उसमें सही जगह पर दशमलव लगाकर हम उत्तर ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम लघुगणक संबंधी सूत्र की बात करते हैं। उससे पहले एक बात बता दें कि जो लॉग टेबल है ये 10 बेस पर बनाई गई है। अभी 10 बेस क्या है, देखिए एक सामान्य लाग का जो सामान्य समझने का जो तरीका है कि लॉग कैसे अस्तित्व में आया, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि आप यदि लिखते हैं 5 की घात 2 बराबर 25। अब 2 और 25 को यदि आप इंटरचेंज करते हैं तो ये आगे लॉग लग जाएगा कि log 5 बेस्ड 25 बराबर 2। 5 का बेस यदि 25, 5 बेस पर 25 का लॉग जो है वो 2। या जैसे 10 की घात 1 बराबर 10, इनको आपस में इंटरचेंज करिए तो 10 बेस 10 का लॉग जो है वो 1 होगा। लॉग टेबल ये 10 बेस पर आधारित है। बेस कुछ भी हो सकता है, आगे के मॉड्यूल्स में आप अगर अलग अलग बेस पर सवाल हल करना सीखेंगे। यहाँ जो लॉग टेबल से हम मान देखते हैं वो सभी 10 बेस पर आधारित है। तो जैसे यदि आपसे कहा जाए कि लॉग 315 का मान निकालिए, तो इसका मतलब है कि 10 अंडरस्टूड है। स्वतः आप मान लेंगे कि वो वास्तव में लॉग 10 बेस 315 है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसके सूत्र क्या हैं, क्योंकि आपको लॉग टेबल से जब मान हल करना होता है तो जो भी गणना दी है आपकी, गुणा भाग घात या मूल जो भी दिए हैं, उनको सबसे पहले लॉग में बदलना होता है। तो लॉग में कैसे बदलेंगे, उसके सूत्र आपके सामने है। सबसे पहली बात कि यदि गुणा दिया हो m इंटू एम, तो इसका लॉग में जब बदलेंगे तो ये बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ लॉग m प्लस लॉग m। इसी प्रकार यदि भाग दिया है तो m भागित n, इसका सूत्र होगा एंटी लॉग ऑफ लॉग m माइनस लॉग m। इसके बाद यदि घात दी है, घात दी है मतलब m टू द पावर n, m की घात n दी है, तो ये बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ n इंटू लॉग m। m जो घात होगी उसका लॉग m में गुणा हो जाएगा। तो ये गुणा बहुत छोटा सा होता है, घात 3 4 5 6 इससे ज्यादा नहीं होती, तो 3 4 5 6 का गुणा करना बड़ा आसान होता है। फिर यदि मूल दिया हो जैसे n रूट m, यहाँ एक बात याद रखिए, अंडर रूट आप पढ़ते हैं, अंडर रूट में 2 होता है, लिखा नहीं जाता। मतलब यदि आपसे कहा जाए कि अंडर रूट 4, तो इसका मतलब है कि 4 का दूसरा मूल, वर्गमूल निकालना है।
यहाँ 3 आए तो घनमूल निकालना है, 4 आए तो चौथा, 5 आए तो पांचवा, ऐसी n है तो nवा मूल। तो ये सूत्र बनेगा आपका एंटी लॉग ऑफ 1/n log n, यानी log n जो भी देखेंगे उसमें जो मूल दिया है उसका भाग दे देंगे, फिर जो आएगा उसका एंटी लॉग यदि आप देखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसको हम एक छोटे से उदाहरण में देखते हैं। ये एक हमने उदाहरण ले लिया कि log 27.58 into 18.2 to the power 6 divided by 3 log 275.8। यहाँ देखिए गुणा भी है, भाग भी है, घात भी है और मूल भी है। इसको जब लॉग में बदलेंगे तो ये हम पहले सीधा बदल देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन सा नियम कहाँ लगाया गया है। तो ये बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ log 27.58 प्लस 6 log 18.2 माइनस 1/3 log 275.8। अब देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले 27.58 सीधा सीधा सिंपल संख्या थी, हमने सीधा सीधा लिख दिया log 27.58। अब इसके बाद गुणा था, तो गुणा में सूत्र कौन सा लगेगा, m इंटू n बराबर क्या होगा, log के जब गुणा होंगे तो दोनों log आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए प्लस लिखा गया है। अब इसके बाद जो संख्या है 18.2 टू द पावर 6 है, पावर में हो तो देखिए तीसरा सूत्र देखिए m टू द पावर n यदि दिया हो तो हम क्या लिखते हैं उसको n log m लिखते हैं। तो यहाँ भी हमने वही किया कि n क्या है 6, तो 6 log 18.2 ये लिखा हमने इसको। इसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड में हमारा m बटे n वाला सूत्र लगा, मतलब माइनस हो जाएगा डिवाइड है तो। इसके बाद मूल है तो मूल जो है 3, देखिए मूल वाला चौथा सूत्र है 1/3 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/3 log 275.8। इस प्रकार हम इसको बदलेंगे, सिर्फ बदलना बताया है मैंने भी आपको। आगे हम देखते हैं। अब इसकी महत्वपूर्ण बात होती है कि लॉग देखेंगे कैसे। लॉग देखने की जो प्रक्रिया होती है वो दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है पूर्णांश देखना जिसको अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है दशमलवांश देखना जिसको अंग्रेजी में मेंटेसा बोलते हैं। जो पूर्णांश है ये संख्या को देखकर निर्धारित करना होता है। संख्या में दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है उसके आधार पर आप पूर्णांश तय करते हैं कि कितने पूर्णांक हैं। दशमलव के बाएं और लेफ्ट साइड जितने भी अंक होते हैं 1 2 3 4 ऐसा जितने अंक होते हैं उससे उसको बोलते हैं पूर्णांक, होल नंबर। उससे एक कम पूर्णांश होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर क्या होगा, मान लीजिए 3 अंक हैं तो 3 से एक कम 2 होगा, तो 2 दशमलव, फिर हम जो दशमलवांश है ये टेबल में से देखकर लिखते हैं। देखिए इसको कि पूर्णांक जो है संख्या देखकर, संख्या में क्या है जितने पूर्णांक है उससे एक कम होगा तो उसकी संख्या नंबर ऑफ पूर्णांक, नंबर ऑफ होल नंबर देखेंगे आप कितनी है, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि 2 दशमलव लिखा है तो 2 पूर्णांक है, 2 दशमलव समथिंग संख्या है तो एक ही पूर्णांक है। चलिए अब दशमलवांश कैसे देखेंगे, तो दशमलवांश हमको देखना है लॉग टेबल से। लॉग टेबल क्या होती है इसको समझते हैं हम। देखिए आपके स्क्रीन पर लॉग टेबल आई है। ये लॉग टेबल में पहला जो कॉलम है ये 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएगा। 2 पेज में आपको लॉग टेबल मिलेगी, तो 10 से लेकर 99 तक ये लॉग टेबल जाती है। इसके बाद अगला 10 कॉलम होते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे हुए हैं, और इसके बाद जो है 9 कॉलम है जो 1 से लेकर 9 तक अंक लिखे हैं जिसको मीन डिफरेंस कहा जाता है। अब जब हम लॉग देखते हैं तो कोई भी संख्या को हम शुरू के 4 अंकों का ही लॉग देखा जा सकता है। 5वां अंक यदि 5 से ज्यादा है तो चौथे अंक को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और 5 से कम है तो छोड़ देते हैं, एक अंक बढ़ा देते हैं, जो राउंड ऑफ करना आपको आता हो। तो अब क्या है, कोई भी संख्या के पहले 2 अंक हम ये पहले कॉलम में देखेंगे। फिर इसके सामने तीसरा अंक जो भी होगा वो तीसरा अंक, मान लीजिए 258 है तो 25 का हम 8वां खाना देखेंगे, तो 25 तो यहां देख लिया, इसके बाद इधर चले 8वां खाने में, ऐसा हमको चलना पड़ेगा कि 25 हमने यहां देख लिया और 8वां खाना इधर देखा। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको, देखेंगे हम कैसे लॉग देखते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, वही वाला उदाहरण कि log 27.58 का मान निकालिए। अब ये जो टेबल है इसमें आपको बराबर दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी सी टेबल को हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये एक कैसे आया मैंने आपको बता चुका हूं। अब ये 27 जो देखेंगे, पहले टेबल को बड़ा कर लेते हैं, ये टेबल बड़ी होगी। अब देखिए क्या देखना है हमको, ये 4, देखिए जब लॉग देखते हैं तो एक बात याद रखिए, दशमलव को ध्यान में नहीं देते हैं। दशमलव का काम कहां तक है, पूर्णांश और पूर्णांक देखने तक। जब पूर्णांक आपने लिख लिया, जैसे यहाँ 27 में 2 अंक थे 7 और 2, तो 2 से एक कम एक पूर्णांक आपने यहाँ लिख लिया, ये एक पूर्णांक आपने लिख लिया।
अब इसके बाद ये दशमलव का काम खत्म हो गया। अब आपके सामने वो संख्या 2758 है। कहीं भी दशमलव लगाओ, आप दशमलव को लॉग टेबल देखते समय ध्यान में नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। अब आपके सामने जो 27.58 है, तो देखिए 27 दो अंक जो है 27, तो आपको क्या करना है, ये जो लॉग टेबल है इसमें 27 अंक देखेंगे, दो, ये इसको बड़ा कर दिया हमने, तो देखिए 27 का अगला अंक है 5, तो ये 27 में पांचवा खाना। यहां से आप 1 2 3 4 मत गिनिएगा, क्योंकि पहला खाना 0 होता है, तो 0 1 2 3 4 और 5, ये 5 है, देखिए 43 93, ये हमने जो 5 को देखा तो ये आया हमारा 43 93। फिर इसी लाइन में हमको आगे बढ़ना है, अगला अंक है 8, तो इससे अगला अंक 8 है, तो ये यहाँ जो ये 9 वाले कॉलम बाद वाले हैं, ये 9 कॉलम, इसमें देखेंगे 8, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8वां कॉलम क्या है, 13, तो 13 जो आएगा इसको ये 43 93 में आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं हम इसको, ये देखा हमने कि ये 27 का पांचवा खाना है 43 93 4393, और मीन डिफरेंस में 8 है 13। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ा तो क्या होगा, 4406 आ गया। यहाँ आपका ये आया आपका मान जो है लॉग टेबल से, और ये आया आपका पूर्णांक देखकर पूर्णांश, इन दोनों को साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.4406, जो कि लॉग 27.58 का मान होगा। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर होगा कि संख्याओं के मान कैसे देखना है। यदि है 27.58 के बाद और भी अंक होते और वो 5 से ज्यादा होते, मान लीजिए 6 होता, तो फिर 8 की जगह हम इसको 9 का देखते, बाकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एंटी लॉग कैसे देखना है ये भी हम देख लेते हैं। एंटी लॉग याद रखिएगा सदा दशमलवांश का देखा जाता है। आपने देखा होगा कि हमने जो लॉग टेबल से जो लाए थे वो दशमलव के बाद वाली संख्या थी, दशमलव से पहले वाली संख्या को तो हमने संख्या देख के लिखा था, तो जो बाद वाली संख्या जो हमने टेबल से लाके जोड़ घटाना करके लाए हैं वही संख्या का आपको एंटी लॉग देखना है। यहाँ थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, जबकि लॉग में मैंने बताया था कि दशमलव को ध्यान नहीं देना है, पूरे का देखना है। यहाँ पूरे का नहीं देखना है, दशमलव के बाद ही 4 ही अंक होंगे आपके, वो 4 अंक का लॉग एंटी लॉग वैसे ही देखेंगे जैसे लॉग देखते हैं, लेकिन उसकी टेबल अलग होती है थोड़ी सी। ये टेबल जो है, ये एंटी लॉग टेबल का फॉर्मेट ठीक वैसा ही है कि पहले 2 अंक, अब ये देखिए यहाँ हर अंक के आगे दशमलव लगा हुआ है, और ये 0 0 से स्टार्ट होती है, जबकि लॉग टेबल हमने देखा था 10 से स्टार्ट होती है, 10 से छोटी कोई दो अंकों की संख्या नहीं होती, और यहाँ 0.00 से स्टार्ट होती है। यदि संख्या आपकी एंटीलॉग क्या आ रही है 0.0084, तो 00 का 8वां खाना मिड डिफरेंस में 4, यानी हर अंक का दशमलव के बाद के हर अंक का आपको एंटीलॉग देखना है। अब यहाँ पे भी एक उदाहरण ले लेते हैं, वही वाला उदाहरण के हमने लॉग से देख के लाए थे कि लॉग का मान आया था 1.4406। अच्छा आपको एक बात बता दूं, लॉग और एंटीलॉग जस्ट अपोजिट है एक दूसरे, कोई भी संख्या का लॉग देखोगे और उसी का एंटीलॉग देखोगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी। मतलब हमने लॉग में कन्वर्ट किया और एंटीलॉग से उसको वापस हमारी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ हमने 27.58 का देखा था, तो इसका मान भी देखिए उतना ही आएगा 27.58। कैसे देखते हैं, हमको एक का तो देखना नहीं, दशमलव है 44.4406, यानी 44 का 0वां खाना मिड डिफरेंस में 6, ये हमको देखना है। कैसे देखेंगे, फिर बड़ा कर लेते हैं हम। देखिए ये यहाँ 44 का 0वां खाना, पहला खाना कौन सा होता है, 0वां खाना होता है, तो 0 है तो वो भी देखेंगे। और मिड डिफरेंस में 6 कितना है देखिए, तो मिड डिफरेंस में 6, इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे तो कितना आया 4, तो 2754 में 4 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 2758, तो ये हो जाएगा 2758। अभी यहाँ खत्म नहीं हुई बात, ये 2758 आ गया आपका एंटीलॉग टेबल से। अब आपको क्या करना है, आपको दशमलव लगाना है। जब तक दशमलव नहीं लगेगा तब तक तो 2758 ही कहलाएगा। तो दशमलव कहाँ लगेगा, तो दशमलव के लिए नियम है कि जो पूर्णांश होता है, अब आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पूर्णांश होता है उससे एक ज्यादा पूर्णांक होता है। तो अब यहाँ पूर्णांश कितना था, हमारी संख्या थी 1.4406, तो इसमें पूर्णांश था 1, तो एक से एक ज्यादा कितना होगा, 2। इसका मतलब हम ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद लगा देंगे, इधर से गिनेंगे 1 और 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये देखिए हमने ये 27.58 में 27 के बाद दशमलव लगा दिए, उत्तर हो गया 27.58। तो इस प्रकार से हमने एंटीलॉग देखा। जब आप करें और यदि आपको कोई दिक्कत जाए तो ये पुरानी स्लाइड पर आकर एक बार आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हम एक उदाहरण लेते हैं। ये जो प्रश्न दिया है इसको पहले लॉग में बदलेंगे। ये वही उदाहरण है जो शुरू में हमने लिया था। हमने लॉग के सूत्रों को लगाकर इसको लॉग में बदला है। अब खास बात यह है कि इनके लॉग देखना है। लॉग टेबल खोलिए आप। लॉग टेबल खोलने के बाद देखिए पहला लॉग देखेंगे 27.58 का, चूंकि इसमें 27 यानी 2 अंक है दशमलव के बाईं ओर, तो पूर्णांश होगा 1। और 27 का पांचवा खाना मिड डिफरेंस में 8 देखेंगे तो वो जोड़कर आएगा 4406। कैसे आया है ये हम देख लेते हैं। ये 27 का पांचवा खाना हमारा देखिए आप लॉग टेबल में 4393 होगा, और उसी लाइन में आगे जाइए मिड डिफरेंस में 8 13 है, टोटल मिला के इन दोनों का टोटल किया तो 4406 आया। तो 1.4406 पहले का लॉग आया। फिर 6 लॉग 18.2, तो 18.2 में 18 का दूसरा खाना देखेंगे। अब 18 में 1 2 दो अंक है तो एक पूर्णांश होगा, इसमें 8 और 1 दो अंक है दशमलव के बाईं ओर, तो एक पूर्णांक होगा। और 18 का दूसरा खाना है 2601 है, मेन डिफरेंस कुछ नहीं था तो कोई चीज जुड़ेगी नहीं, 2601 सीधा आ गया। फिर लाख 275.8 जो है, इसमें देखिए 3 अंक है दशमलव के पहले, 5 7 और 2, तो 3 से 1 कम 2 दशमलव। 27 का पांचवा खाना मिड डिफरेंस में 8 वही आएगा 4406, तो ये 4406 2 दशमलव लिख दिया। अब इसको हल करना है हमको। यहाँ पर 6 का गुणा करना था, 6 का गुणा कर दिया है 1.2601 में, तो आ गया 7.5606, और 3 का भाग देना है तो सीधा हमने भाग दे दिया। अब जोड़ और घटाने करने हैं, पहले इसमें जोड़ लीजिए फिर आप इसको घटा दीजिए। तो जोड़ घटाना करने के बाद आपका जो आया वो टोटल आया 8.1877। ये 8.1877 आया। इसका एंटीलॉग देखेंगे। यहाँ याद रखिएगा कि एंटीलॉग सदा दशमलवांश का ही देखा जाता है, दशमलव के बाद के अंकों का ही एंटीलॉग देखा जाता है। एंटीलॉग टेबल में हमने देखा था कि 0.00 से 0.99 तक एंटीलॉग होता है। अब यहाँ हमको एंटीलॉग टेबल में 18 का 7वां खाना और मीन डिफरेंस में 7 देखना है। 18 का 7वां खाना देखिए आप, एंटीलॉग खोलिए, एंटीलॉग टेबल में देखिए 1538 आ रहा है, और उसी लाइन में आगे 7वें कॉलम में बढ़िए मीन डिफरेंस में, तो वहां है 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 1540। अब ये जो 1540 है इसमें हमको पूर्णांक लगाने हैं। अभी हमने एंटीलॉग टेबल से देखा भर है पूर्णांक क्या होंगे, पूर्णांश से एक ज्यादा होंगे। तो यहाँ पूर्णांश है 8.1877 का आपने एंटीलॉग देखा है, तो 8 है पूर्णांक, तो 8 से एक ज्यादा होगा 9। अब 9 पूर्णांक कैसे लगाएंगे देखिए, हम यहां से गिनेंगे, ये 4 ही अंक हैं, तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, जहां तक आएगा वहां तक का जीरो लगा देंगे। देखिए ये उतने जीरो लगा दिए हैं। यदि गिनेंगे आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 के बाद ये दशमलव लगा दिया, मतलब ये आपका उत्तर होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और लेते हैं। ये बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न लिया हमने, 135.8 इंटू 1.278 डिवाइडेड बाई 45.31। अब देखिए इनको लॉग में बदलेंगे। आपको मालूम है कि जो गुणा होता है उसका लॉग प्लस हो जाता है और भाग का लॉग माइनस में हो जाता है। तो यहाँ हो गया लॉग 135.8 प्लस लॉग 1.278 माइनस लॉग 45.31। अब इनके लॉग देख लीजिए लॉग टेबल में। कैसे देखेंगे, ये देखिए 135.8 है, इसमें 3 अंक है तो 3 से 1 कम 2, पूर्णांश हो गया। अब 13 का पांचवा खाना है 1303, और मीन डिफरेंस में 8 है 25, दोनों को जोड़ दिया तो 1328 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1228 में भी होगा। इसी प्रकार 45.31 में भी 45 का तीसरा खाना 65 61 आया, और मीन डिफरेंस में एक ही है, देखिए आप टेबल, तो ये 6562 आया। तो ये लॉग टेबल देखना हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको जोड़ घटाना करना है, तो पहले जोड़ लीजिए फिर घटा दीजिए ताकि आपको गलती ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ गया जोड़ घटाने के बाद एंटीलॉग ऑफ 0.5831। जैसा मैंने बताया आपको कि दशमलवांश का ही एंटीलॉग देखना है आपको, तो किसका देखेंगे, 58 का तीसरा खाना मीन डिफरेंस में 1, 58 का तीसरा खाना है 3828, और मीन डिफरेंस में 1 है 1, तो हो जाएगा 3829। ये एंटीलॉग टेबल में देखिएगा, लॉग टेबल में नहीं मिलेगा ये।
है ना। एंटी लॉग टेबल में ये देखना है आपको, ये गलती हो जाती है अधिकतर बच्चों से। इसके बाद हम इसको लिखेंगे 3829। अब 3829 में पूर्णांक लगाना है, तो पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्णांश से एक ज्यादा, पूर्णांश यहाँ 0 है तो 0 से एक ज्यादा 1 होगा, यानी एक अंक के बाद, एक अंक पहला कौन सा है, 3 है, तो 3 के बाद आप दशमलव लगा देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 3.829। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। अब देखिए, अगले प्रश्न से पहले मैं आपको एक टेबल बताना चाहता हूं। यदि आपको कंफ्यूजन हो कि यहाँ कितना पूर्णांश होगा, तो इस टेबल, ऐसी टेबल आप भी बना सकते हैं। हमने क्या किया है, एक संख्या ली है और उसके में दशमलव एक एक करके हम लेफ्ट साइड में दशमलव खसकाते गए हैं, डेसिमल को लेफ्ट साइड में हमने ट्रांसफर किया है। तो उसे जैसे दशमलव खसकाते जाएंगे ऐसे ही आपका पूर्णांक कम होता जाएगा। पूर्णांक कम होता जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं इस टेबल में। देखिए, एक संख्या ली हमने 155.82। इसका जब लॉग देखेंगे तो 155 में 3 अंक हैं, दशमलव से पहले 551, 3 से हमने एक कम यानी पूर्णांश होगा 2। और एंटी लॉग टेबल जब लॉग टेबल जब देखेंगे तो 15 का पांचवा खाना मीन डिफरेंस में 8 देखेंगे आप, वो 2 को छोड़ देंगे आप। मैंने आपको बताया था कि यदि 5 से कम संख्या है पांचवी वाली तो उसको छोड़ देंगे, 5 से अधिक है तो चौथी संख्या को एक बढ़ा देंगे। यही काम करना है आपको, इसको राउंड ऑफ करना कहते हैं, है ना। चलिए, तो अब यहाँ इसका लॉग देखेंगे तो ये 15 का पांचवा खाना मिड डिफरेंस में 8 आप उसमें जोड़ के लाएंगे तो ये आएगा 0.1925। लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 2.1, मतलब इसको दोनों को साथ लिख देंगे हम, तो ये इसका लॉग का मान हो गया। लॉग 155.82 का मान होगा 2.1925। ठीक है, अब इसमें दशमलव एक बार हमने खसका दी लेफ्ट में, तो संख्या बन गई 15.582। अब इसमें दो पूर्णांक है तो दो से एक कम एक पूर्णांश होगा, ये तो वही आएगा 0.1925, और ये हो जाएगा 1.1925। ऐसे एक बार और खसका दिया हमने तो 1.582 हो गया, 1.582 हो गया। तो एक है तो एक से एक कम कितना होगा, 0, तो ये तो यही होगा 0.1925, तो ये हो जाएगा 0.1925। अब देखिए बार कैसे आता है। बार यानी मैंने आपको बताया था कि दशमलवांश जो है वो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन पूर्णांश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जब पूर्णांश ऋणात्मक होता है तो हम ऋण चिन्ह सामने लिखेंगे तो पूरी संख्या माइनस हो जाएगी, इसलिए हम उस अंक के ऊपर ऋण चिन्ह लिखते हैं, जिसे बार कहा जाता है। देखिए कैसे लिखते हैं, तो ये दशमलव खसकाई हमने 0.15582, और यहाँ 0 में से एक यदि गया तो ये हो गया बार 1। बार 1 हुआ, ये तो वही आएगा, तो ये पूरा लॉग हो जाएगा बार 1.1925। यहाँ याद रखिएगा, ये बार 1 है मतलब एक माइनस में है, 1925 जो पॉइंट का है ये पॉजिटिव है। ये आगे आपको समझ में आएगा जब आप जोड़ घटाना करेंगे। इसी प्रकार एक बार और दशमलव खसकाई तो ये -1 हो गया, -1 हो गया, -1 बराबर -2 यानी बार 2, और ये हो जाएगा बार 2.1925। ऐसे एक बार और खसकाई तो ये -2 हो गया पूर्णांक, इसमें से एक गया तो और -3 हो गया, तो ये बार 3 हो गया। तो इस प्रकार हम बार निकालेंगे। यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप कि दशमलव के बाद देखिए जितने जीरो होते हैं उससे एक ज्यादा बार होती है। यदि एक जीरो है तो बार 2 हो गया, दो जीरो है तो बार 3 हो गया। चलिए, अब इसमें सवाल देखते हैं, प्रश्न देखते हैं हम इसमें। उदाहरण, ये आपको उदाहरण दिया है, इसमें जो संख्याएं दी है ये बार वाली संख्या है। देखिए पॉइंट में संख्याएं हैं, इसको हम पहले लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। गुणा है तो प्लस, भागित है तो माइनस, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये संख्या जो है प्लस और माइनस कर दी हमने। अब इसके बाद इनका लॉग देख लेते हैं। लॉग देखना आपको आता है। 5 है तो 5 से एक कम, मतलब एक ही संख्या है, एक संख्या से एक कम 0 पूर्णांश हो गया यहाँ। और ये 58 का पांचवा खाना मीन डिफरेंस में 6 जो आपने देखा वो आपका 7676 हो गया। ऐसे सभी के आप लॉग देख लेंगे। यहाँ एक बात याद रखिए कि ये पॉइंट में दो जीरो थे पॉइंट के बाद, तो दो जीरो से एक 3 हो गया, यहाँ भी जीरो होना चाहिए, याद रखिए। तो ये हो गया 2 से एक 3, बार 3। ये बार थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन बार 3 है ये। इसी प्रकार यहाँ एक जीरो है तो ये बार 2 हो गया। चलिए, अब इनका जोड़ घटाना करना है, इसको हमने लिख लिया। इसका जोड़ घटाना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ
ये हमने इसको अलग अलग कर दिया इन दोनों में, बार 3 को अलग कर दिया। देखिए कैसे किया इसको। ये 0.76 तो ऐसे ही था, बार 3 और बार 3 क्योंकि माइनस है और 8550 प्लस है, तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बार 3 प्लस 0.8550। अब 0.8550 और 7676 को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 1.6226। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया अभी, बार 3 प्लस 1.6226। अब ये इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखिए, ये माइनस में है तो ये कोष्टक लगा दिया हमने, माइनस बार 2 प्लस इतना। अब माइनस का गुणा होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये इस प्रकार से हम लिख देंगे कि ये तो पहले लिखा ही हुआ था, ये माइनस बार 2, ये भी माइनस बार 2, हाँ, माइनस 0.7961। अब देखिए ये जो संख्या है इसमें से हम ये वाली संख्या को घटा देंगे, बार में से बार घटा देंगे। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ताकि ये इजी रहे आपके लिए, है ना। तो बार 3 में से बार 2 घटा देंगे, 1.6226 में से 0.7961 घटा देंगे। करते हैं, देखिए कैसा किया। ये घटाया तो आ गया 0.8265, बार 3 में से बार 2 घटाया तो बार 1 आ गया, और दोनों को साथ लिख दिया तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट और बार 1.8265। अब हमको क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग देखने के लिए क्या करेंगे हम, 82 का छठवां खाना मीन डिफरेंस में 5। चलिए देखते हैं, ये आ गया 6706। अब देखिए बार 1 है यहाँ, तो बार 1 से एक ज्यादा क्या होगा, -1 से एक ज्यादा 0 होगा। इसका मतलब दशमलव सिर्फ जो संख्या है उसके कोने पे लगा देंगे। पहले एक 0 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ दशमलव कहाँ लगाई हमने, 6 के ठीक पहले लगा दी, और ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। बार 3 सॉरी रूट 3 रूट 45.37 इंटू 0.7692 रेस टू 4। तो अब ये इसको पहले बदल लें हम अपने लॉग में बदलेंगे तो क्या होगा, ये मूल जो है 1/3 हो जाएगा और जो घात है उसका गुणा हो जाएगा। चलिए तो 1/3 लॉग 45.37 प्लस 4 लॉग 7692 दशमलव 7692। ठीक है, अब इनका लॉग देख लीजिए। 45 का तीसरा खाना मीन डिफरेंस में 7 आपने देखा, और इधर 76 का 9वां खाना मीन डिफरेंस में 2 देखा। चलिए अब इनका गुणा भाग करना है। देखिए 4 का जब हमको गुणा करना है, लेकिन सीधा सीधा गुणा करने के बजाय इसको तोड़ के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए कैसा, इसको हमने वैसे ही तोड़ लिया, बार 1 प्लस 0.8860। 4 का गुणा है तो 4 का गुणा इसमें भी होगा, 1 में भी होगा और इसमें भी होगा। बार 1 में होगा तो बार 4 हो गया, और जब इसमें 4 का गुणा किया सामान्य जैसा गुणा करते हैं हम, तो क्या आ गया 3.5440। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे देखिए तो ये -4 है, ये +3 है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चार -4 में से +3 गया तो -1 बचा, और ये वैसे वैसे रखा जाएगा। तो ये मान हो गया आपका, ये 3 का भाग सीधे दे देंगे इसमें, और ये मान आपका जो है यहां से हम उठा के लाए हैं, ये वाला मान यहां हो जाएगा। अब यहां इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ 3 का भाग दे दिया इसमें तो ये आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इसका एंटीलॉग देख लेंगे। एंटीलॉग क्या देखेंगे, 09 का छठवां खाना मीन डिफरेंस 3। यहाँ याद रखिएगा, हम जब लॉग देखते हैं तो जहां संख्या स्टार्ट होती है वहां से देखते हैं, एंटीलॉग देखते हैं दशमलव से। एंटीलॉग टेबल 0.00 से स्टार्ट होती है, तो 09 भी मिलेगा वहां, जबकि लॉग टेबल में 09 नहीं मिलेगा। तो वहां फिर हम 96 का, यदि इसका लॉग देखना होता तो 96 का तीसरा खाना दिखता, लेकिन एंटीलॉग जब देखना है दशमलव के बाद 09 का छठवां खाना मीन डिफरेंस में 3, ये हमने देखा, तो ये आया 1248। चूंकि आगे 0 है तो 0 से एक ज्यादा एक के बाद हमने दशमलव लगा दी, तो ये हो गया 1.248। एक उदाहरण और लेते हैं, ये सामने है आपके, इसको पहले लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका लॉग देख लेते हैं। अब यहाँ चूंकि बार में दिया हुआ और भाग देना है, ये आपको समझना है कैसे भाग देंगे। यहाँ देखिए 1 में बार 1 जो है मतलब -1 है, और उधर
6568 प्लस का है, तो डायरेक्ट 3 का भाग हम नहीं दे सकते। 1.6568 होता तो हम भाग नहीं जाते, शून्य करके भाग दे देते, लेकिन यहाँ भाग नहीं दिया जा सकता। इसको क्या करेंगे, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे आप, वही तरीका है, बार 1 को अलग कर लिया और 0.6568 को अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ 3 का भाग देना है तो हमको 1 को 3 में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया हमने कि 3 में बदलने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, -2 जोड़ना पड़ेगा। तो -2 जितना इधर जोड़ेंगे उतना प्लस में जोड़ेंगे। तो -2 इधर जोड़ा ताकि 3 का पूरा भाग चले जाए, और ये +2 इधर जोड़ दिया, तो ये -2 जोड़ा तो ये हो गया बार 3, +2 जोड़ा तो ये हो गया 2.6568। अब 3 का भाग दोनों में देना पड़ेगा आपको, तो ये 3 का भाग 3 में दिया तो ये बार 1 आ गया। 3 का भाग इस 2.6568 में दिया तो ये आ गया 0.8856। इन दोनों को साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा बार 1.8856। यही महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको समझना है, बार बार देख के समझिए आप इसको। तो ये एंटीलॉग ऑफ बार 1.8856, यहाँ इसका लघुगुणक के एंटीलॉग देखेंगे। 88 का 5वां खाना, मिड डिफरेंस में 6 जो आया 7685 बार 1 है, तो बार 1 से ज्यादा 1 0 हो जाएगा और दशमलव जो है 7 के ठीक पहले लगा दी जाएगी। जो हमने पढ़ा था उसका सारांश हम देखते हैं। पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखा था कि क्या प्रोसीजर होती है, किस प्रोसीजर से तो हम लॉग के सवाल करते हैं। हम पहले प्रश्नों की सहायता से लॉग में बदलते हैं, सूत्रों की सहायता से, फिर लॉग टेबल से लॉग देखते हैं, फिर उनका जोड़ घटाना करते हैं। इसके बाद एंटी लॉग देखकर, एंटी लॉग से जो आया वो पूर्णांक देखकर हम उसमें दशमलव कहाँ लगाएंगे ये तय करते हैं, और वो लगाने के बाद ही हमारा उत्तर आता है। तो ये 4 स्टेप्स में हम लोगों ने लॉग के सवाल हल किए हैं। फिर हमने जो सूत्र देखे थे वो सूत्र 4 देखे थे, ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि गुणा के सूत्र क्या है, भाग का सूत्र क्या है, भाग अपने घात का सूत्र क्या है, और मूल रूट का सूत्र क्या है, ये हमने देखे थे। इसके बाद लॉग देखा था, ये लॉग टेबल देखा था। आपको पुनः याद दिला दूं कि पहली जो कॉलम है, पहला कॉलम 10 से लेकर 99 तक होता है। प्राकृतिक संख्या 10 से छोटी कोई 2 अंकों की संख्या नहीं होती है, तो 10 और 10 से अधिक जो भी 2 अंक शुरू के होंगे उनका हम लॉग देखते हैं कि 2 अंक फिर 1 अंक फिर 1 अंक। तो 2 अंक के बाद तीसरा अंक जो हम देखते हैं वो, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे लॉग टेबल में, तो 0 से लेकर 9 तक है। यहाँ याद रखिएगा, मान लो आपको 15 का तीसरा खाना देखना है तो 15 के बाद 0 1 2 3 करिएगा, 1 2 3 कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला कॉलम 0 का होता है। और इसके बाद ये 9 कॉलम जो है वो मेन डिफरेंस के हैं जो हमने देखे थे। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, एंटीलॉग देखा था हमने, और इसके बाद फिर हमने प्रश्नों को हल किया था। ये संदर्भ में व्यावसायिक गणित लेखक डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्रकाशक रामप्रसाद एंड सन्स बाल विहार भोपाल से व्याख्यान हमने तैयार किया है, और हम प्रकाशक और लेखक के प्रति अपने आभार व्यक्त करते हैं। अधिक जानने के लिए आप ये कुछ रेवलिंग्स हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन में देख लेते हैं। लॉग 352.8 का मान देखने पर पूर्णांश क्या होगा, आपके ऑप्शन ये है। जैसा आपको बताया था 3 है तो 3 से 1 कम 2, यानी C2 उत्तर आएगा। इसी प्रकार 3.528 का मान देखने पर पूर्णांश क्या होगा, क्योंकि दशमलव से पहले 1 ही अंक है तो 1 से 1 कम यानी कितना होता है, 0 होता है, उत्तर 0 होगा। इसके बाद लॉग इतने का मान देखने पर देखिए, दशमलव के बाद 1 0 है, मैंने बताया था जितने 0 हो उससे एक ज्यादा बार होती है, मतलब उत्तर डी होगा, बार 2। लॉग दशमलव में दिया है, 0 नहीं लगा है, मतलब हमारे पास 0 पूर्णांक है, तो उत्तर होगा बार 1। ये एंटीलॉग देखना है। अब 8856 का आप एंटीलॉग देखिए टेबल में, और जो भी आता है उसमें दशमलव कहाँ लगेगी, तो दशमलव ठीक संख्या के पहले लगेगी, यानी उत्तर होगा C 0.7685। एक और आपको प्रश्न देखने के लिए धन्यवाद। ये सभी आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी यदि कोई समस्या है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं।
मेरा ईमेल का आईडी दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।